निकल पड़े हैं प्रण करके अपना तन मन अर्पण करके आज की मेहनत के बल पर कल को सजाना है। मॉरल जगाना है, हमें भारत बनाना है, मॉरल जगाना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मेरे प्यारे प्यारे साथियों, आज की इस ऑनलाइन मीटिंग में आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज का मीटिंग का चर्चा का शीर्षक है कि आत्मनिर्भर भारत के लिए मोरल कृषि क्रांति। साथियों, मोरल परिवार के आप सभी साथी अच्छी तरह से जानते हैं कि मोरल ग्रुप ऑफ कंपनी का मिशन है मोरल जगाना है, भारत बनाना है। अर्थात नैतिकता के साथ खुशहाल भारत बनाना है, जो भारत बीमारी मुक्त हो और समृद्धशाली भारत हो, सोने के चिड़िया की तरह स्वर्णिम भारत हो। इस मिशन के अंतर्गत मोरल ग्रुप ऑफ कंपनी अपना विजन को लेकर के आगे बढ़ रहा है और 17 विभिन्न सेगमेंट्स में काम कर रहा है, जिसमें एक सेगमेंट है एग्रीकल्चर का सेगमेंट। क्योंकि जब तक हम कृषि क्षेत्र का विकास नहीं करेंगे, देश का अस्थायी विकास नहीं हो सकता है, विकसित भारत नहीं बन सकता है। साथियों, आत्मनिर्भर भारत बनाने में कृषि क्षेत्र का सबसे बड़ा योगदान होना है। तो आइए आज हम सब इस क्षेत्र के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि अपने देश में एक बड़ा भूभाग है, एक बड़ा क्षेत्रफल है जिसमें खेती की जाती है और अपनी जमीन भी उपजाऊ है। लेकिन सिंचाई के साधनों की कमी इत्यादि की वजह से 1960 तक अपने देश में कृषि का उत्पादन जरूरत से भी कम हो पाता था। तो हरित क्रांति लाई गई 1965 से 68 के बीच में हरित क्रांति लाई गई, जिससे कृषि उत्पादन को बढ़ाने का अभियान चलाया गया ताकि देश आत्मनिर्भर बन सके अन्न के उत्पादन के मामले में। उसका बहुत लाभ हुआ हरित क्रांति का। लेकिन उस हरित क्रांति में रासायनिक खादों का प्रवेश हुआ। रासायनिक खादों का प्रयोग उसी समय से अपने देश में बहुत ज़्यादा शुरू हुआ और रासायनिक खादों के उस प्रयोग को काफ़ी बढ़ावा भी दिया गया। उस समय के तत्कालीन वैज्ञानिकों के द्वारा, तत्कालीन लोगों के द्वारा रासायनिक खाद को प्रयोग करने के लिए खूब ज़्यादा प्रचार प्रसार किया गया। लेकिन कुछ ही समय के बाद इसके दुष्परिणाम सामने आने लगे। रासायनिक खादों के प्रयोग से दुष्परिणाम सामने आने लगे। फसलों में तरह तरह के बीमारियां लगने लगी, फसलों में तरह तरह के कीटाणु लगने लगे। तो फिर उनसे बचाव के लिए फिर पेस्टिसाइड का प्रयोग शुरू हुआ और तरह तरह का कीटनाशक, केमिकल कीटनाशक का प्रयोग शुरू हुआ। और उन केमिकल कीटनाशक के प्रयोग से भी वो रेजिस्टेंस पावर डेवलप करते चले गए वो कीटाणु, और आज भी वो प्रयोग धड़ल्ले से हो रहा है। रासायनिक खादों के प्रयोग से दुष्परिणाम के रूप में अब चीजें सामने आनी शुरू हो गई। तो पूरा विश्व आज रासायनिक खादों से अपने को दूर करता हुआ चला जा रहा है। आपको पता होगा कि बहुत पहले यूरोपियन कंट्री के अनेक देश और अमेरिका वगैरह ने अपने को रासायनिक खादों और पेस्टिसाइड से अलग करके वो जैविक खेती की तरफ बढ़ गया है। साथियों, तो जैविक खेती भारत के लिए भी, आत्मनिर्भर भारत के लिए भी बहुत जरूरी है। रासायनिक खादों का दुष्प्रभाव पर्यावरण पर भी हुआ। मृदा मतलब मिट्टी जिसमें खेती होती है, तो उस मृदा के संरचना में भी हुआ, मृदा के गुणवत्ता में भी हुआ, मृदा के उपजाऊपन में भी हुआ, और रासायनिक खादों का बहुत दुष्प्रभाव पर्यावरण पर भी हुआ। और जो रासायनिक खाद से उपज खाने वाले जो मानव हैं, फल सब्जी अन्न, तो मानव स्वास्थ्य पर भी रासायनिक खादों का बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा है, पेस्टिसाइड और रासायनिक खादों का। साथियों, इन रासायनिक खादों का मिट्टी में, मृदा में क्या दुष्प्रभाव क्या हुआ? इसका दुष्प्रभाव यह हुआ कि हमारे मिट्टी में जो मित्र कीट होते थे, जो मित्र जीवाणु होते थे, जो माइक्रोफ्लोरा होते थे, जो सूक्ष्म जो है सो मित्र जीवाणु होते थे, जो खेती को उपजाऊ, मिट्टी को उपजाऊ बनाते थे, उस सारे सूक्ष्म जीवाणु का रासायनिक केमिकल फर्टिलाइजर के प्रयोग से खात्मा लगभग खात्मा हो गया। तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति तेजी से घटती चली जा रही है। मिट्टी का उर्वरा शक्ति रासायनिक खादों के प्रयोग से तेजी से घटती चली जा रही है। ये जो कीटनाशक हैं, पेस्टिसाइड हैं, उनके जो अंश
मिट्टी में पड़ते हैं उनसे और रासायनिक खादों के दुष्प्रभाव से मिट्टी हमारी हार्ड भी होती चली जा रही है। तो एक तो मिट्टी का उर्वरा शक्ति कम होता चला जा रहा है, दिनों दिन हमारी मिट्टी में बंजरता बढ़ रही है और औसतन लगभग 30% हमारी मिट्टी में बंजरता आ चुकी है कंट्री लेवल पर। किसी किसी राज्य में ये ज़्यादा है, किसी किसी राज्य में एक थोड़ी अभी कम है। तो एक तो मिट्टी हमारे उर्वरा क्षमता खोते जा रहे हैं, दूसरा मिट्टी हमारी हार्ड पैन बनती चली जा रही है। मिट्टी के अणु एक दूसरे में चिपक रहे हैं जिससे मिट्टी में नमी का ज़्यादा दिन तक रहना संभव नहीं हो पा रहा है। मिट्टी के अणु आपस में मिलने से मिट्टी के अणुओं के बीच में ऑक्सीजन की कमी हो रही है जिससे पौधों का जड़ों का विकास नहीं हो पा रहा है। मिट्टी हार्ड होने से पौधे के जड़ों का विकास नहीं होने से खास करके जो मित्र कीट नहीं है मिट्टी में अब, जैसे केंचुआ एक मित्र कीट था जो मिट्टी को बहुत उपजाऊ बनाता था। तो केंचुआ तो एक बड़ा मित्र कीट था, वो भी समाप्त हो गया केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से। उसके अलावा साथियों हम सब बात ये कर रहे थे कि उसका मिट्टी में क्या प्रभाव दुष्प्रभाव पड़ा रासायनिक खादों का। तो रासायनिक खादों से मिट्टी हमारी हार्ड पैन बनती चली जा रही है, उससे मिट्टी में जल अवशोषण की क्षमता भी कम होती चली जा रही है और हमारी मिट्टी का पीएच मतलब उसकी रासायनिक और भौतिक संरचना भी बदलती चली जा रही है। तो मिट्टी का पीएच भी खराब होता जा रहा है। मिट्टी या तो क्षारीय हो रहा है या तो अम्लीय होता चला जा रहा है। इससे भी उत्पादन बहुत प्रभावित हो रहा है। इन सब का कृषकों के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। कृषकों की लागत लगातार बढ़ रही है। उनको पहले से ज़्यादा रासायनिक खादों का भी प्रयोग करने से उनकी फसल का उत्पादन उतना ही हो पाती है और वो ज़्यादा प्रयोग नहीं करेंगे तो उत्पादन उनकी घट जाती है, क्योंकि उर्वरा शक्ति मिट्टी की हर साल कम होती चली जा रही है और उनको जल्दी जल्दी सिंचाई करने से भी उनकी लागत बढ़ती है, क्योंकि नमी धारण करने की क्षमता मिट्टी में कम होती चली जा रही है। साथियों अब हम सबको समझना है कि इतनी बड़ी नुकसान जो हम लोग अपने मृदा का कर रहे हैं, अपने मुख्य आधार का कर रहे हैं, जो भारत का आत्मनिर्भर भारत का मुख्य आधार है कृषि उद्योग, उसका कर रहे हैं, इतना ही तक नुकसान नहीं है साथियों। ये रासायनिक खाद और पेस्टिसाइड से मानव के स्वास्थ्य पर भी बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ रहा है। तो अब हम सबको सोचने की जरूरत है कि जो धरती हमारी माँ है, धरती माँ को हम सब तबाह क्यों कर रहे हैं? उस धरती माँ के सेहत को हम सब तबाह क्यों कर रहे हैं? अगर हम लोग धरती माँ के सेहत को इसी तरह से तबाह करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए हम लोग क्या बंजर जमीन छोड़ करके जाएंगे? तो धरती माता के संतान होने के नाते इन रासायनिक खादों और पेस्टिसाइड से जो हम धरती माता को तबाह कर रहे हैं, इससे अब हम लोगों को बचना होगा। अब हम सबको अपनी धरती माँ को पुनः उर्वरा देना होगा, पुनः उनको सस्य श्यामला बनाना होगा। जब भी हम बात करते हैं खेती की, तो अब हमें जैविक खेती की तरफ बढ़ना आवश्यकता बन चुका है। हम सबको जैविक खेती की तरफ बढ़ना, और नहीं अगर जैविक खेती की तरफ हम लोग बढ़ेंगे तो किसानों की लागतें बढ़ती चली जाएंगी, मिट्टी का संरचना और खराब होता चला जाएगा, मनुष्य का स्वास्थ्य और ज़्यादा खराब होता चला जाएगा। क्योंकि अभी हम रासायनिक खादों का धड़ल्ले से प्रयोग बढ़ाते चले जा रहे हैं। पहले से कई गुना ज़्यादा रासायनिक खादों का प्रयोग बढ़ता चला गया है। जबकि 1965 से लेकर के 2020 तक हम लोग देखें तो अनाज का उत्पादन 4 गुना ही मात्र बढ़ पाया है। उसमें भी कई फैक्टर हैं, उसमें सिंचाई का साधन बढ़ने की वजह से या सघन खेती होने की वजह से, एक ही साल में 2-3 फसलों लेने की वजह से भी उत्पादन की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ऐसा नहीं सिर्फ रासायनिक खादों से ही 4 गुना उत्पादन बढ़ गया है, उसमें सारी चीज़ों का एक फैक्टर है। लेकिन अगर हम देखें तो 1965 से लेकर के 2020 तक इन रासायनिक खाद और पेस्टिसाइड का जो प्रयोग है वो लगभग 25 से 30 गुना बढ़ गया है और ये धड़ल्ले से बढ़ते जा रहा है साथियों। तो अब हम कह सकते हैं कि हम अपने खेतों में जहर बो रहे हैं, हम जहर काट रहे हैं, हम जहर खा रहे हैं और फिर हम अस्पताल जा रहे हैं। तो अब हम सबको जैविक खेती की तरफ लौटना होगा। जैविक खेती से किसान की लागत कम होगी, किसान का मुनाफा ज़्यादा होगा, मिट्टी हमारी उपजाऊ होगी, मिट्टी का हमारा पीएच सही होता जाएगा और मिट्टी हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उपजाऊ बनी रहेगी और उससे जो अन्न और फल फूल सब्जियां मिल रही हैं उससे मानव का भी स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा। और आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए हमारा उत्पादन भी, जब मिट्टी उपजाऊ बना रहेगा तो हमारा उत्पादन भी लंबे समय तक बढ़ता रहेगा। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के अब हम सबको जैविक खेती की तरफ बढ़ना है।
जैविक खेती हम सबका एकमात्र विकल्प होना चाहिए। मोरल ग्रुप ऑफ कंपनी जैविक खेती में कृषि क्रांति लाने के लिए 2014 से ही एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट का रेंज लेकर के आया है। जैविक खेती में कंपोस्ट खाद, बर्मी खाद वगैरह भी आते हैं। कंपोस्ट और बर्मी खाद की उपलब्धता उतनी नहीं होने की वजह से वैज्ञानिकों ने जैविक खेती के लिए सीवीड एक्सट्रैक्ट्स के माध्यम से बहुत अच्छे क्वालिटी का, पेटेंटेड क्वालिटी का जैविक प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिए, जैविक खेती का प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिए। तो मोरल ग्रुप में पेटेंटेड क्वालिटी का बहुत ही बड़ा बास्केट है, बहुत ही बड़ा रेंज है, जो जैविक खेती को बढ़ावा देने में आप सबको, मोरल परिवार के माध्यम से हर किसान को खुशहाल बनाने में और देश को आत्मनिर्भर बनाने में काफ़ी मदद करेगा। तो हम सबको रासायनिक खादों के इस दुष्प्रभाव को जानने के बाद जैविक खेती की तरफ बढ़नी चाहिए। हर किसान भाई को जैविक खेती की तरफ बढ़ना चाहिए और हम सबको एक कृषि विकास पदाधिकारी के रूप में, कृषि सहायक के रूप में उन किसानों तक पहुंचना है और उनको जानकारी देनी है। और इस संबंध में हम लोग 2-4 लाइन कुछ एक पंक्ति के रूप में, कविता के रूप में या गाना के रूप में दोहरा सकते हैं और भोजपुरी भाषा में भी दोहरा सकते हैं। तो चलिए इसको इस तरह से निवेदन करते हैं, लोगों से निवेदन करते हैं कि करी जैविक खेती, 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 पैदा होई बेसी करी जैविक खेती, फसल होई बेसी करी जैविक खेती, खेतवो में जहर फसलवो में जहर, खेतवो में जहर फसलवो में जहर, फसलवो में जहर खनमो में जहर, अब बंद करी यूरिया और पोटास वाली खेती, करी जैविक खेती, करी जैविक खेती, करी जैविक खेती, रासायनिक खेती तो कैंसर के घर है, रासायनिक खेती तो कैंसर के घर है, सब हारी बीमारी के इहे डगर है, सब हारी बीमारी के इहे डगर है, भोजन में अपन जहर ना मिलाई, भोजन में अपन जहर ना मिलाई, करी जैविक खेती, करी जैविक खेती, करी जैविक खेती, कम आई लागत, कम आई लागत आहोई मुनाफा, कम आई लागत आहोई मुनाफा, रामधारी काका पिटवई है छत पाका, रामधारी काका पिटवई है छत पाका, अब ऑर्गेनिक फसल से ज्यादा दाम मिलाता, अब ऑर्गेनिक फसल से ज्यादा दाम मिलाता, धोखा मत खाई, धोखा मत खाई, अब मोटा कमाई, मोटा कमाई, करी जैविक खेती, करी जैविक खेती, करी जैविक खेती, जैविक खेती सीखे गांधी जी इंदौर गैल रहलन, जैविक खेती सीखे गांधी जी इंदौर गैल रहलन, 1935 में कर जम के तारीफ कैलन, 1935 में एकर जम के तारीफ कैलन, आज के जरूरत बा बस वही खेती, आज के जरूरत बा बस वही खेती, करी जैविक खेती, करी जैविक खेती। किसान भाइयों से आग्रह है कि जैविक खेती की तरफ आगे बढ़ें। जैविक खेती करने में मोरल ग्रुप ऑफ कंपनी आपके साथ हर कदम पर सहायता करने के लिए, मदद करने के लिए तैयार हैं। मोरल ग्रुप के लाखों कार्यकर्ता साथी, मोरल परिवार के सभी सदस्य जैविक खेती को बढ़ावा देने में तन मन से
दिन रात लगे हुए हैं, क्योंकि हम सबको आत्मनिर्भर भारत हम सबको बनाना है साथियों। आत्मनिर्भर भारत हम सबको बनाना है, तो जैविक खेती की तरफ हम सबको बढ़ना है। इस करबद्ध निवेदन है, इस समय का मांग है साथियों। मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखने के लिए, अच्छे उत्पादन लेने के लिए मिट्टी का 3 मुख्य भोजन होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, जिसको हम दीर्घ पोषक तत्व कह सकते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, जिसको NPK भी कहा जाता है। और द्वितीय जो दृढ़ पोषक तत्व है, ये 3 के अलावा जो और 3 दृढ़ पोषक तत्व है वो है कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। साथ साथ मिट्टी को कुछ और सूक्ष्म पोषक तत्वों की जरूरत होती है। मिट्टी को 8 और सूक्ष्म पोषक तत्वों की जरूरत होती है, जिससे मिट्टी की उपजाऊपन पूरी तरह से बनी रहे। वो है बोरान, क्लोरीन, कॉपर, आयरन, मोलिब्डेनम और मैग्नीज और जिंक और साथ में निकिल। तो ये 8 सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। तो इन सारी चीजों का मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में अगर जैविक रूप से उपलब्धता हम सब बना सकें, तो हम सब बहुत ही उपजाऊ जमीन अपना बना लेंगे और खेती में कम लागत होती जाएगी दिनों दिन, और उनकी उपज बढ़ते चली जाएगी। तो मोरल ग्रुप ने कई ऐसे प्रोडक्ट्स आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, जिनको हम सब किसान भाइयों को बताएंगे, और उसका लाभ देश को भी मिलेगा और किसान भाइयों को मिलेगा। आइए उन प्रोडक्ट्स पर हम लोग नजर डालते हैं, उस प्रोडक्ट की हम लोग चर्चा करते हैं। आपके पास मिट्टी के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, चूंकि मिट्टी रहेगी स्वस्थ तो फसल होगी जबरदस्त, उसके रक्षा के लिए अपने पास प्रोडक्ट है भूमि पावर और भूमि पावर एडवांस प्लस। ये आपका भूमि पावर लिक्विड है, जो 1 लीटर में भी उपलब्ध है और आधा लीटर में भी उपलब्ध है। ये भूमि पावर है, और इसी का एडवांस वर्जन है भूमि पावर एडवांस प्लस, जो कि पाउडर फॉर्म में है। ये पाउडर फॉर्म में है। ये 1 लीटर 1 एकड़ के लिए उपयोग होना है लिक्विड, और ये 250 ग्राम 1 एकड़ के लिए उपयोग होना है। भूमि पावर एडवांस प्लस इसका नाम है। साथियों, ये क्या है? साथियों, ये मिट्टी का स्वास्थ्य का संपूर्ण रक्षक है। ये आपके मिट्टी का स्वास्थ्य का संपूर्ण रक्षक है भूमि पावर। ये ह्यूमिक एसिड है, इसमें ह्यूमिक एसिड है, और इसमें फ्लोविक एसिड भी है और जिब्रालिक एसिड भी है। साथियों, ये पूर्णतः ऑर्गेनिक चीज है। ये पूर्णतः ऑर्गेनिक है। कोयला के खदानों में, कोयला के पुराने खदानों में ये पाया जाता है। कोयला के पुराने खदानों से निकाल करके बेहतरीन क्वालिटी का ये प्रोडक्ट भूमि पावर मोरल ग्रुप ने आपको प्रस्तुत किया है। इस प्रोडक्ट की खासियत है कि ये आपके मिट्टी के ओवरऑल हेल्थ को, ओवरऑल स्वास्थ्य को बहुत ही मजबूत बनाता है। ये मिट्टी के पीएच को सही करता है। मिट्टी के पीएच को ये सही करता है। इसमें चिलेटिंग, सुप्रीम चिलेटिंग एक्शन का तत्व मिला हुआ है, जिससे पोषक तत्वों को उपलब्धता को बढ़ा देता है मिट्टी में, और ये जड़ों का विकास करता है। जड़ों में एक तृतीयक जड़ होते हैं, जो चूसक जड़ भी आप कह सकते हैं। जिससे जड़ सीधा गया, उसके बाद उसमें और निकलते हैं, उसके बाद बहुत सारे जड़ उसमें से निकलते हैं, जिसको हम लोग तृतीयक जड़ कहते हैं। वही जड़ खनिज और लवण का अवशोषण मिट्टी से करते हैं। तो भूमि पावर जड़ों का विकास करता ही है, और साथ साथ तृतीयक जड़ों का विकास करता है, और मिट्टी के गुणवत्ता में सुधार करके जल धारण की क्षमता को बढ़ा देता है। मिट्टी को भुरभुरी बना देता है, जिससे मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में नमी बना रह सके और उसमें ऑक्सीजन बना रह सके, जिससे जड़ों का विकास हो सके। और भूमि पावर की एक और बड़ी खासियत है भूमि पावर की, कि ये मिट्टी में जो सूक्ष्म जीव थे, जो सूक्ष्म जीव हैं, उनकी संख्या को बढ़ा देता है। जो मित्र जीवाणु हैं, जिसको माइक्रोफ्लोरा हम लोग कह रहे थे, तो ये माइक्रोफ्लोरा को ये मिट्टी में बढ़ा देता है, जिससे मिट्टी उपजाऊ बनी रहती है और किसान को खूब ज्यादा फसल का लाभ मिलता है। और ये बीजों के अंकुरण में भी सहायता करता है। तो जड़ों के वृद्धि के साथ साथ ये बीजों के अंकुरण में भी सहायता करता है। इससे मिट्टी की भौतिक, रासायनिक और जैविक तीनों तरह के संरचना में सुधार होता है साथियों। तो ये आपका प्रोडक्ट है, जो आपके मिट्टी में जान ला देगा। आप कह सकते हैं कि आएगी मिट्टी में जान, भूमि पावर की यही पहचान, भूमि पावर की यही पहचान। तो जब भी कोई फसल लगाएं, जब भी कोई भी फसल लगाएं,
तो मिट्टी को तैयार करते समय, खेत को तैयार करते समय उसमें आप भूमि पावर या भूमि पावर एडवांस प्लस जरूर मिलाएं। इवन आप अगर पूर्ण जैविक खेती नहीं कर रहे हैं तो आप रासायनिक खेती भी कर रहे हैं तो भी आप भूमि पावर या भूमि पावर एडवांस प्लस का उपयोग जरूर करें। इससे आपके रासायनिक खादों का भी प्रभाव बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जो यूरिया डालते हैं तो उस यूरिया में नाइट्रोजन होता है, वो ऑक्सीडेशन करके उड़ जाता है, वो स्थिर नहीं रह पाता है। जब आप भूमि पावर का उपयोग कर रहे हैं या भूमि पावर एडवांस प्लस का उपयोग कर रहे हैं तो नाइट्रोजन को स्थिर करता है मिट्टी में, जिससे उस यूरिया का भी ज्यादा लाभ आपको मिलेगा। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये भूमि पावर हर तरह के किसान के लिए आवश्यक है, चाहे वो पूर्ण जैविक खेती करना चाहें उनके लिए भी, या वो अगर केमिकल खेती ही अभी करना चाहते हैं तो उनके लिए भी भूमि पावर बहुत ही लाभदायक है। क्योंकि एक तो ये मिट्टी की संरचना को सही रखेगा, मिट्टी के उपजाऊपन को बढ़ाएगा, मिट्टी में जल धारण की क्षमता को बढ़ाएगा, मिट्टी को भुरभुरी रखेगा, मिट्टी में ये दरांटें नहीं पड़ने देगा। दूसरा, ये उनके नाइट्रोजन को भी स्थिर रखेगा, जिससे उनके उस खाद का भी लाभ उनके पौधे को ज्यादा मिलेगा। साथ साथ ये जड़ों का जो विकास कराता है भूमि पावर, इससे जड़ गहराई में जाते हैं, तृतीयक जड़ काफी फैलते हैं, इससे किसी भी आंधी तूफान में पौधे गिरते नहीं हैं। तो तमाम जो विपरीत परिस्थितियां हैं उसमें भी आपके फसल को ये मजबूत बनाता है। तो ये है आपका भूमि पावर। मैंने कहा कि बहुत सारे किसान जैविक खेती इतना जल्दी स्टार्ट नहीं कर देंगे, वो केमिकल ही जारी रखेंगे। इस संबंध में मैं 2 मिनट ये बात करना चाहता हूँ कि आपको आज जैविक खेती के बारे में बताई जा रही है, तो अभी तक पिछले 30-40 सालों से आप लगातार रासायनिक खेती करते चले आ रहे हैं, तो आप अचानक से जैविक चीजों पर चले जाएंगे तो हो सकता है आपका कुछ नुकसान 1 आध साल उत्पादन में हो। इसलिए अचानक से जैविक खेती की तरफ नहीं बढ़ना है। जैविक खेती एक प्रोसेस के तहत आपको बढ़ना है और 3 साल में आप अपने खेतों को पूर्णतः जैविक खेती के लायक बना सकते हैं। और चौथे साल से आप बिना किसी रासायनिक खाद के, बिना किसी रासायनिक पेस्टिसाइड के आप खेती करिए और देश को आत्मनिर्भर बनाइए, अपने आप को और मानव स्वास्थ्य को भी, पर्यावरण को भी आप सेवा करिए। आपके पास मोरल ग्रुप ऑफ कंपनी के पास पेस्टिसाइड, रासायनिक पेस्टिसाइड की जगह पर यहाँ पर ऑर्गेनिक कीटनाशक भी उपलब्ध है। ऑर्गेनिक कीटनाशकों के भी कंप्लीट रेंज है मोरल ग्रुप के पास। आगे मैं जल्दी उसकी जानकारी आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तो हम लोग बात ये कर रहे थे कि अगर आप चाहते हैं कि आपको जैविक खेती करना है तो क्या प्रोसेस अपनाना चाहिए। अचानक से बंद नहीं कर देना चाहिए पूरा, क्योंकि मिट्टी को भी आदत हो गई है उन रासायनिक खादों को। तो आपको क्रमशः उसकी तरफ बढ़ना होगा, जैविक की तरफ। जैसे आप मोरल के इन सारे प्रोडक्ट्स का प्रयोग करने लगे जैविक का, तो रासायनिक खादों का प्रयोग पहला साल आधा कर दें और आधा मोरल के प्रोडक्ट को आप इस्तेमाल करें। दूसरे साल आप 75% मोरल के प्रोडक्ट इस्तेमाल करें और रासायनिक खाद जितना आप देते थे उसको 25% रखें। तीसरे साल जाकर के आप अपने खेत को ऑर्गेनिक बना सकेंगे और फिर आप उसके आगे मोरल के ही सारे प्रोडक्ट से बहुत अच्छी फसल, बहुत अच्छी उत्पादन लेते रहेंगे। लेकिन अगर आपको रासायनिक खादों का भी प्रयोग करना है तो भी मोरल का ये जो प्रोडक्ट है भूमि पावर, इसका प्रयोग, या भूमि पावर एडवांस प्लस, इसका प्रयोग जरूर करें। इससे आपका जो डीएपी या यूरिया है उसके लाभ भी आपके फसल को ज्यादा मिलेंगे। साथ साथ आपकी मिट्टी उपजाऊ बनी रहेगी, उसकी पीएच सही बनी रहेगी, मिट्टी भुरभुरी बनी रहेगी, उसमें जल धारण की क्षमता ज्यादा रहेगी और आपके मिट्टी के भौतिक और रासायनिक संरचना में परिवर्तन होगा। साथ साथ बीजों का अंकुरन ज्यादा होगा और तृतीयक जड़ ज्यादा निकलेंगे, जिससे आपका उत्पादन बढ़ेगा। तो साथियों, ये हो गया भूमि पावर और भूमि पावर एडवांस प्लस। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के क्रम में अब हम लोग देखते हैं दूसरे प्रोडक्ट को। आपके पास मोरल ग्रुप ऑफ कंपनी के पास 32 प्रोडक्ट हैं ऑर्गेनिक खेती का वर्तमान समय में। आगे इसकी रेंज और बढ़नी है। तो अब हम लोग दूसरे प्रोडक्ट जिसके बारे में चर्चा करना चाह रहे हैं वो है एग्रोमैजिक या एग्रोमोर 80। एग्रोमैजिक या एग्रोमोर 80 या एग्रोमैजिक
ये जो प्रोडक्ट है आपका, ये भी हर खेत के लिए, हर किसान के लिए आवश्यक है। ये हर किसान के लिए क्यों आवश्यक है, आइए इसके बारे में समझते हैं। हर किसान के लिए अर्थात चाहे वो पूर्ण जैविक खेती कर रहे हो उनके लिए भी, या वो केमिकल रासायनिक खेती भी कर रहे हो उनके लिए भी ये प्रोडक्ट आपका दोनों आवश्यक है। दोनों में से एक आवश्यक है। ये है आपका एग्रोमोर 80 और ये इसी का एडवांस वर्जन है जिसका नाम है एग्रो मैजिक। तो दोनों एक ही प्रोडक्ट है, ये इसका एडवांस वर्जन है। जैसे हमने बताया कि भूमि पावर है और उसका एडवांस वर्जन भूमि पावर एडवांस प्लस है, ठीक उसी तरह से ये एग्रोमोर 80 लिक्विड में है और ये एग्रो मैजिक भी लिक्विड में है, लेकिन इसका ये एडवांस वर्जन है। साथियों, हमने आपको भूमि पावर के प्रयोग के बारे में नहीं बताया। प्रयोग की विधि उसमें सारे बोतल में लिखी हुई है, तो आप प्रयोग की विधि उस बोतल से भी देख सकते हैं। प्रयोग कब कब करना चाहिए सो मैं बताना चाहता हूँ। भूमि पावर का प्रयोग खेत को तैयार करते समय करना चाहिए, और अगर सघन खेती आप कर रहे हैं और क्षमता है तो पहला सिंचाई के समय, प्रथम सिंचाई के समय भी भूमि पावर या भूमि पावर एडवांस प्लस का जरूर आप इस्तेमाल करें। अब हम लोग थे एग्रोमोर 80 पर या एग्रो मैजिक पर, और मैं बता रहा था कि जो किसान रासायनिक खेती भी कर रहे हैं उनको भी ये प्रोडक्ट इस्तेमाल जरूर करना चाहिए, और जो जैविक खेती कर रहे हैं उनको भी इसका इस्तेमाल करना चाहिए। ये क्या है साथियों, ये आपके लागत को आधा करने का साधन है। ये लागत को आधा करने का साधन है। ये स्प्रेडर है, ये स्प्रेडर है। आप देखेंगे पानी की एक बूंद को ये 150 से 160 में फैला देगा, मतलब कि एक आपके सरफेक्ट टेंशन को, पानी के सरफेक्ट टेंशन को भी तोड़ करके उसको फैला देता है। तो इसके इस्तेमाल से चाहे कीटनाशक आप खेत में डाल रहे हो या आप खाद डाल रहे हो या पानी डाल रहे हो, वो जल्दी और तेजी से कम मात्रा में भी रहने से ज्यादा जगहों तक फैल जाएगा, अर्थात कम पानी में सिंचाई हो जाएगी अगर आप इसका प्रयोग किए हैं तो, या कम कीटनाशक में आपका वो ज्यादा जगहों पर वो छिड़काव संभव हो पाएगा। और इसके प्रयोग से छिड़काव करने का जो आपका टैंक होता है, उसके जो नाजिल होते हैं वो नाजिल भी ब्लॉक नहीं होगा, उसको ये ब्लॉक नहीं होने देता है। इसमें 3 खास गुण है इस प्रोडक्ट में, इसलिए हर किसान को इसका इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। ये सरफेक्ट टेंशन को तोड़ करके कम पानी में सिंचाई करा देगा, मतलब साथ साथ भूमि में पानी के अवशोषण की क्षमता को भी बढ़ाएगा, जिससे नमी भूमि में ज्यादा दिनों तक इसके उपयोग से बढ़ी रहती है। इसमें ग्रोथ प्रमोटर भी मिलाया हुआ है, इससे पौधे में हरियाली बढ़ती है, पौधे में इससे हरियाली बढ़ती है, और ये मिट्टी को मुलायम करता है। ये मिट्टी को मुलायम करता है, और मिट्टी को मुलायम करते के साथ साथ पौधे में ढेला नहीं बनने देता है, और ये नाइट्रोजन को स्थिर रखता है, मतलब नाइट्रोजन का ऊपरी मिट्टी पर ये नियंत्रण रखता है, जिससे खेत में दर्रे भी नहीं पड़ते हैं, और वातावरण से भी पौधे को रक्षा करता है, पौधे की लंबाई बढ़ाता है। लेकिन इसका मुख्य कार्य 3 है। पहला हमने बताया कि स्प्रेडर का काम है, फैला देता है। दूसरा इसका काम है पेनिट्रेटर का, ये प्रवेश कराता है। तो जो भी चीज आप खेत में डाल रहे हैं, आप चाहते हैं कि पौधे को उसको लाभ मिले, तो आपका कीटनाशक हो या आपका खाद हो, उसको ये तेजी से प्रवेश कराएगा, जिससे उसका लाभ पौधे को और किसान को पूरा मिल पाएगा। पौधे को उसका पूरा लाभ मिल पाएगा जिसके लिए किसान ने पैसा खर्च किया है। तो आप रासायनिक खेती भी करते हैं तो भी इस प्रोडक्ट का जरूर से जरूर प्रयोग करें। तीसरा इसमें है स्टिकर। इसमें एक एक्चुएटर है, एक्चुएटर के रूप में एक तैलीय परत ही बना लेता है। तो आपने अगर कीटनाशक का प्रयोग किया है अपने खेत में और साथ में एग्रोमोर 80 या एग्रो मैजिक मिला हुआ है, तो एक तैलीय परत बना लिया, जिससे बाष्पीकरण रुक जाता है। वो काफी दिनों तक वहां पर आपका लाभ पौधे को उस कीटनाशक का मिलेगा, और अगर बारिश भी हो गई तो भी वो कीटनाशक पूरी तरह से नहीं धुलेगा, और टेम्परेचर अगर बहुत बढ़ गया 40 डिग्री से ऊपर तो भी उस कीटनाशक का प्रभाव को बनाए रखने में सुविधा करेगा। ठीक उसी तरह से यूरिया वगैरह जो भी आप डालते हैं, जब एक तैलीय परत बन गया तो उसकी ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया को भी ये धीमी करेगा।
इससे नाइट्रोजन स्थिर रहेगा। पानी से आप सिंचाई किए हैं, आपने एग्रोमोरेटिव मिला दिया तो एक तो कम पानी में सिंचाई हो गया, कम समय में सिंचाई हो गया, दूसरा वो पेनिट्रेट हो गया, पानी अंदर प्रवेश कर गया, नमी ज्यादा दिनों तक रहेगा, तैलीय परत बन गया तो बाष्पीकरण भी कम हो गया। इससे एक किसान का लागत आधा कराता है और उसका लाभ दुगना कराता है। तो जब खेतों में हो नमी, चूंकि नमी को भी बढ़ाएगा ना, तो झूमे फसल झूमे जमीन, फसल भी झूमेगा, जमीन भी झूमेगा और किसान भी झूमेगा अगर एग्रो मैजिक और एग्रोमोर 80 का प्रयोग करता है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं, डीएपी के बारे में बात करते हैं। डीएपी का प्रयोग धड़ल्ले से आमतौर पर आजकल रासायनिक हो रहा है। आपके मोरल ग्रुप में ऑर्गेनिक डीएपी उपलब्ध है और वो जो रासायनिक डीएपी है उससे बेहतरीन क्वालिटी का आपके पास ऑर्गेनिक डीएपी है और उससे कम कीमत में भी उपलब्ध है। रासायनिक डीएपी से कम कीमत में आपके पास ऑर्गेनिक डीएपी उपलब्ध है। आपका जो ऑर्गेनिक डीएपी है उसका नाम है अर्थ रीच। ये धरती को धनी बनाएगा और किसान को भी धनी बनाएगा। ये अर्थ रीच है, ये 5 केजी के बैग में है, तो इसको ले जाना कैरी करना भी आसान होगा साथ में। और ये 50 किलो का जो डीएपी की बोरी आती है उसके बराबर लाभदायक है। 1 एकड़ खेत में सिर्फ 5 किलो इसका इस्तेमाल करना है। जितने बोरी आप इस्तेमाल 1 एकड़ में करते थे उस डीएपी का, उतना ही बैग इसका इस्तेमाल आप 1 एकड़ में करिए। अगर आप 1 एकड़ में 4 बोरी डीएपी दे रहे थे तो 4 बैग 5-5 किलो का अर्थ रीच का मॉडल का आप उसमें दीजिए। ये 1846 जो आप देख रहे हैं कि आपके डीएपी की बोरी पर लिखा होता है 1846, उसके ब्रैकेट में लिखा होता है इन 100 केजी बैग, तो 50 केजी का बैग है तो वो 1846 के जगह पर 9 और 23 है। और उसमें भी 9 और 23 जो है एक्चुअल आप उसको देखेंगे तो ऑक्सीडेशन वगैरह की प्रक्रिया से गुजरने के बाद उसकी और कम मात्रा खेतों को मिल पाती है, फसलों को मिल पाती है। जबकि ये प्योर आपका ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है तो इसमें ऑक्सीडेशन नहीं होगा और खेतों की गुणवत्ता को सुधारने के साथ साथ इसमें भी 1846 है, तो इसमें भी 18 नाइट्रोजन और 46 जो है फास्फोरस है। तो डीएपी का ये बहुत ही शानदार विकल्प है मोरल का अर्थ रीच। जितना बोरी डीएपी आप डालते हैं अपने खेत में उतना ही खेत में आपको अर्थ रीच का प्रयोग करना है। अब हम सब और आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने पहले चर्चा किया कि एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम ये पौधे का मुख्य भोजन है। एनपीके पौधे का मुख्य भोजन है। एनपीके खाद बाजार में भी मिलता है, बाजार में भी एनपीके खाद बिकती है, काफी मात्रा में बिकती है। उसको 19 नंबर का भी खाद कहा जाता है। उसमें 19 नाइट्रोजन, 19 फास्फोरस और 19 पोटेशियम होते हैं। लेकिन उसमें फास्फोरस और पोटेशियम जिस रूप में होते हैं उसको आप ठीक से कैलकुलेट करेंगे तो उसमें 19 नाइट्रोजन तो मिल जाता है, उसमें 19 नाइट्रोजन तो मिल जाता है, लेकिन उसमें 19 फास्फोरस नहीं बच पाता है। 19 फास्फोरस उसमें नहीं बच पाता है क्योंकि वो फास्फोरस का जो स्वरूप है उसको आप कह सकते हैं वैज्ञानिक जो में कि P2O5 के रूप में होता है। तो P2O5 उसमें अगर 19 है तो एक्चुअल P कितना है, एक्चुअल फास्फोरस कितना है, इसको आप अगर निकालेंगे तो 8.36 आता है। उसी तरह से पोटेशियम भी उसमें एक्चुअल आता है 15.77, तो 19 8.33 और 50.77 मिलता है जो बाजार में आपको उपलब्ध रहता है एनपीके 19 नंबर का खाद। और वो पूर्ण घुलनशील भी नहीं है और आपके पास तरल अवस्था में लिक्विड एनपीके है और प्योर ऑर्गेनिक एनपीके है। प्योर ऑर्गेनिक एनपीके है जिसमें 19 नाइट्रोजन, 19 फास्फोरस और 19 पोटेशियम है। तो एनपीके का बहुत ही शानदार विकल्प आपके पास है। तो जितने भी किसान एनपीके खाद का प्रयोग करते हैं उनको मोरल का निपको खाद का ही प्रयोग करना चाहिए। ये इसमें 19 नाइट्रोजन है, 19 फास्फोरस है और 19 पोटेशियम है और ये लिक्विड फॉर्म में है। इसका पूरा लाभ पौधे को मिलेगा। तो मार्केट में उपलब्ध एनपीके खाद से बेहतर विकल्प आपके पास है निपको के रूप में। तो इस निपको का प्रयोग किसानों को जरूर आप करने के लिए प्रेरित करें। अब हम सब आगे चलते हैं कि ये तो हो गया नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जो पौधे का मुख्य भोजन है,
अब जो सूक्ष्म पोषक तत्व की हम लोग बात किए थे कि मिट्टी में, मृदा में 8 सूक्ष्म पोषक तत्व होना चाहिए, जिससे आपका जो मिट्टी है वो उपजाऊ बना रहे और फसल आपका सही हो। तो उन सूक्ष्म पोषक तत्वों को हम लोगों ने देखा कि बोरोन है, निकिल है, उसमें मैग्नीशियम है, उसमें पारा है। तो इन सारी चीजों को, जो 8 सूक्ष्म पोषक तत्व है, इसको एक ही बैग में भरकर के आपकी संस्था ने एक प्रोडक्ट लाया है जिसका नाम है फर्टी रीच। ये फर्टी रीच है आपका, ये सूक्ष्म पोषक तत्वों का भंडार है, ये प्योर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। सूक्ष्म पोषक तत्वों का ये भंडार है। ये तरल भी है, मतलब लिक्विड में भी है। ये अपने पास लिक्विड में भी है 1 लीटर में, और ये दानेदार में भी है। ये सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी से उत्पादन प्रभावित हो जाता है। अगर जिंक की कमी हो जाए, अगर उसमें कमी हो जाए, मैग्नीशियम की कमी हो जाए, बोरोन की कमी हो जाए, कॉपर की कमी हो जाए मिट्टी में, तो कॉपर वगैरह की कमी होने से उत्पादन प्रभावित हो जाता है, फसलों का विकास रुक जाता है। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि सूक्ष्म पोषक तत्वों का सही मात्रा में होना अच्छी उपज लेने के लिए जरूरी है। सूक्ष्म पोषक तत्वों की पूर्ति होने से उत्पाद की भी गुणवत्ता बढ़ जाती है, मतलब जो चीज प्रोडक्शन होगा उसकी भी गुणवत्ता बढ़ जाएगी। क्योंकि सूक्ष्म पोषक तत्व अगर सही है मिट्टी में, तो उससे जो उत्पाद उत्पन्न हुआ उसके बीज में रीअंकुरण, आगे अंकुरण की दर ज्यादा रहेगी, और उससे पुष्पोदन क्षमता और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। अगर मिट्टी में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी रहती है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता भी पौधे का घटता है। तो इसमें बायो एंजाइम्स भी है, इसमें अमीनो एसिड भी है। फर्टी रीच पोषक तत्वों का भंडार है। ये आपके पौधे का तीव्र कोशावृद्धि कराता है, मतलब सेल डिवीजन कराता है, जिससे पौधे का लंबाई भी बढ़ता है। और मिट्टी में सारे सूक्ष्म पोषक तत्वों को ये पूर्ति करके पौधे का सही ग्रोथ देता है, सही विकास देता है। इस प्रकार इसमें सारे अति सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, अमीनो एसिड, प्रोटीन, बायो एंजाइम, ऑक्सीजन, और इसमें खास चीज और है, रूट रॉट प्रिवेंटर, मतलब कि जड़ नाशक रोधी तत्वों से मिलकर के बना है। पानी में लगातार रहते रहते रूट रॉट लग जाता है, जड़ में गलन पैदा हो जाता है। तो इसमें ऐसे तत्व हैं जो रूट रॉट प्रिवेंटर का भी काम करते हैं। तो जड़ नाशक रोधी तत्व से भी मिलकर बना हुआ ये मोरल का जैविक उत्पाद है, जो खास करके धान में बहुत ही कारगर है, बहुत ही उपयोगी है धान के लिए। तो ये हो गया आपका फर्टी रीच, इसका नाम है फर्टी रीच। ये लिक्विड में भी है और ये आपका दानेदार में भी है, और इसका प्रयोग जरूर करना चाहिए, क्योंकि सघन खेती हो रही है और लगातार रासायनिक खादों का प्रयोग हो रहा है। सघन खेती मतलब एक ही सीजन में, एक ही साल में 2-3 फसल ली जा रही है खेत से, तो सघन खेती हो रही है। साथ साथ अब हम खेत में गोबर वगैरह कुछ डाल नहीं पा रहे हैं, तो सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी बहुत ज्यादा होती जा रही है मिट्टी में। आप अगर सॉइल टेस्टिंग कराएंगे तो आप देखेंगे कि सूक्ष्म पोषक तत्व की भारी कमी मिट्टी में होती जा रही है। तो सूक्ष्म पोषक तत्व के लिए आपके पास सॉल्यूशन है फर्टी रीच। ये हर किसान को आप बताएं, अपने खेतों में भी यूज करें। फर्टी रीच धान के लिए बहुत ही लाभदायक है। ये सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर कर आपके फसल को सही ग्रोथ देगा, सही उत्पादन देगा, जिससे किसान को सही उसका लाभ मिल पाएगा, जिस लाभ के लिए वो खेती कर रहा है। तो ये फर्टी रीच है, जिसमें तरल भी है और लिक्विड भी है। आपको 1 लीटर 100 लीटर पानी में मिला करके 1 एकड़ में जो लिक्विड है उसका प्रयोग करना है, या ये आपको 10 किलोग्राम प्रति एकड़ यूज करना है, मतलब 2 बैग जो अभी आपने फर्टी रीच का देखा। तो इससे आपकी जितने भी अति सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी हुई है मिट्टी में, वो सारी कमी दूर हो जाएगी। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, रासायनिक खादों के निरंतर प्रयोग से, केमिकल पेस्टिसाइड के निरंतर प्रयोग से और सघन खेती की वजह से मिट्टी में सूक्ष्म पोषक तत्वों की बहुत भारी कमी होती चली जा रही है, बायो कार्बन वगैरह हर चीज की। तो फर्टी रीच उन सारे सूक्ष्म पोषक तत्वों की आपूर्ति करता है, जिससे आपका उत्पादन बहुत ही अच्छे ढंग से किसानों को मिल पाएगा। अब हम सब बात करते हैं प्रोटेरा का। मोरल का एक प्रोडक्ट है प्रोटेरा। प्रोटेरा एक ऐसा प्रोडक्ट है जो धान और गन्ने के लिए बहुत ही उपयोगी है, धान और गन्ने के लिए, या वैसे पौधे जिसमें
छेदक कीट लग जाते हैं, इसमें बेधक कीट लग जाते हैं, जो खास करके धान और गन्ने में बेधक कीट ज़्यादा लगते हैं। तो जो त्वचा जो बेधक है, जो तना को बेधता है, उससे पूरा गन्ना वगैरह में भी आप देखे होंगे कि वो बेध करके गन्ने को पूरा खोखला कर देता है। वो तने को बीच से बेध करके काट भी देता है, गन्ने से सूख भी जाते हैं। धान में भी वो धान के कन्नी को सुखा देते हैं। तो प्रोटेरा आपका एक ऐसा प्रोडक्ट है जो ग्रोथ प्रमोटर भी है और जितने भी बेधक कीट हैं उनको ये समाप्त करता है। तो धान और गन्ने में अच्छे उत्पादन लेने के लिए आप चाहते हैं कि आपका गन्ना बहुत अच्छा हो और बेधक कीटों से वो फसल बचा रहे, साथ साथ गन्ने की लंबाई अच्छा हो, धान बहुत अच्छा हो, तो इसमें ग्रोथ प्रमोटर भी मिलाया गया है, साथ में बेधक कीटों से इसमें लड़ने की क्षमता भी है और ये बेधक कीटों से उसको रक्षा भी करेगा। तो ये प्रोटेरा है जो धान और गेहूं में बेधक कीटों से, तना छेदक कीटों से आपको बचाता है। मोरल ग्रुप में प्रोडक्ट की एक लंबी रेंज है, लंबी श्रृंखला है। आइए अब हम सब लोग चर्चा करते हैं एक खास शानदार प्रोडक्ट का जो आपके उत्पादन को बढ़ाने में बहुत सहायक होता है। वो प्रोडक्ट है अरीटो पावर। अरीटो पावर ये कृषि का देवी, मिस्र में कृषि के देवी का नाम अरीटो है, उनके नाम पर इसका नाम रखा गया। पावर मतलब शक्ति। ये अरीटो पावर ये बायो एंजाइम है, ये बायो एंजाइम है और इसमें अमीनो एसिड है और ये पेटेंटेड टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। ये आप देख रहे हैं 10 ml है लेकिन 1 एकड़ में काम आता है। ये 200 लीटर पानी में मिला करके आप इसको 1 एकड़ में छिड़काव कर सकते हैं। ये आपके पौधे का जड़ों का भी विकास कराएगा, क्लोरोफिल का भी विकास कराएगा, हरियाली का भी विकास कराएगा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया को बढ़ाकर, और कोशिका वृद्धि करेगा जिससे पौधे की लंबाई बढ़ेगी। साथ साथ ये रोग प्रतिरोधक क्षमता भी पौधे का बढ़ाता है और एक कल्ले ज्यादा निकालता है। कल्ले जितना ज्यादा निकलेंगे उतना ही ज्यादा फसल होगा, उतना ही ज्यादा फल फूल होगा, उतना ही ज्यादा फसल होगा। और ये फूलों की संख्या को भी बढ़ाता है, इससे उत्पादन बढ़ जाता है। तो इसके 5 काम है अरीटो पावर को। हर किसान को अरीटो पावर का उपयोग जरूर करने के लिए प्रेरित करिए। पहला सिंचाई के समय अरीटो पावर का प्रयोग किया जाए, उससे कल्ले बहुत निकलेंगे, खेत पूरी तरह से ढक जाएगा और कल्ले ज्यादा निकलेंगे, जड़ों का विकास होगा, क्लोरोफिल भी बढ़ेगा मतलब हरियाली बढ़ेगी, कोशा वृद्धि होगी, चयापचय अच्छा हो करके ग्रोथ होगा पौधे का, सेल डिवीजन होगा और मादा फूल भी ज्यादा निकलेंगे। ये 5 काम है अरीटो पावर का। तो ये आपका पेटेंटेड क्वालिटी का प्रोडक्ट है आपका अरीटो पावर। एक किसान को जो उन्नत खेती करना चाहते हैं, जो सघन खेती करना चाहते हैं, जो अच्छा फसल लेना चाहते हैं, उनको अरीटो पावर का प्रयोग करने के लिए जरूर समझाइए। और मैं फिर से याद दिला दूं, मोरल का सभी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है और ये सब सीवीड एक्सट्रैक्ट से बना हुआ प्रोडक्ट है। तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है और मोरल ग्रुप ऑफ कंपनी आईफोम का सदस्य भी है। आईफोम का सदस्यता हासिल है मोरल ग्रुप ऑफ कंपनी को, ये हम सब के लिए गर्व की बात है। आईफोम का फुल फॉर्म हुआ इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट, IFOAM, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट। तो उसके सदस्य है मोरल ग्रुप ऑफ कंपनी और आपके सभी प्रोडक्ट आईफोम से रजिस्टर्ड है, इसका सर्टिफिकेट भी आपके पास उपलब्ध है। तो आप इन सारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को कहीं भी रख करके किसानों को सेल कर सकते हैं, उनको दे सकते हैं। तो हम अब और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम लोग सब चलते हैं सल्फर की तरफ। सल्फर, आपके पास लिक्विड सल्फर उपलब्ध है सल्फा गोल्ड के नाम से। सल्फा गोल्ड के नाम से आपके पास लिक्विड सल्फर उपलब्ध है। सल्फर की कमी जिन भी मिट्टी में है उससे पौधे का ग्रोथ रुकता है। तो सल्फर की कमी के लिए जो बाहर से आप सल्फर खरीद कर लाते हैं उसके जगह पर आप अगर ऑर्गेनिक सल्फर, और वो भी लिक्विड सल्फर जो मोरल ग्रुप ने ऑर्गेनिक ढंग से आपको उपलब्ध कराया है, इसको लोगों को लेने के लिए प्रेरित करें। सल्फर में एक और खास चीज है, अगर आप यूरिया का उपयोग करते हैं, अगर आप यूरिया का भी उपयोग करते हैं और साथ में आपने अगर थोड़ा सा सल्फर मिला दिया तो उससे यूरिया का भी लाभ बढ़ जाता है। मतलब ये भी नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने में, नाइट्रोजन को स्थिर रखने में मदद करता है सल्फर भी। तो सल्फर से उसका भी लाभ ज्यादा बढ़ जाएगा। साथ साथ जिसमें सल्फर की कमी है, सल्फा गोल्ड के नाम से आपका प्रोडक्ट है सल्फर का, तो सल्फा गोल्ड का उपयोग करें। लिक्विड सल्फर भी आपके पास उपलब्ध है।
खेतों में एक और चीज की बड़ी कमी पाई जाती है, वह है जिंक का। और किसान बड़े पैमाने में, खास करके कुछ इलाके में तो जिंक की बड़ी कमी होती है मिट्टी में, और बिना जिंक का सही आपूर्ति का अच्छा फसल नहीं हो पाता है। तो बेहतरीन क्वालिटी का जिंक आपके पास उपलब्ध है, ये भी पेटेंटेड टेक्नोलॉजी का है। इसमें 30 टैबलेट है एक ही में, जो कि 1 एकड़ के लिए है। और ये जिंक बेहतरीन क्वालिटी का जिंक है जो 100% सोलेबल है, और ये पेटेंटेड टेक्नोलॉजी से बना हुआ जिंक है। इसमें 30 टैबलेट है। आप टैबलेट को गिलास के पानी में डालेंगे तो डिस्प्रिन की तरह तुरंत घुल जाएगा। तो इसको आप घोल करके टैंक के माध्यम से आप जिंक का छिड़काव कर दें तो मिट्टी में जिंक का आपूर्ति इससे हो जाएगा। तो जिंक की कमी से जो फसल की उत्पादन कम होती है उसको दूर करने के लिए भी आपके पास ऑर्गेनिक जिंक उपलब्ध है, और देश में सबसे अच्छे क्वालिटी का ऑर्गेनिक जिंक आपके पास साथियों उपलब्ध है। पौधे की 10 अवस्था होती है, अंकुरन से लेकर के फसल की कटाई तक पौधे की 10 अवस्था मानी जाती है। आपके पास एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है PGR10, एक ग्रोथ प्रमोटर है। PGR10 ग्रोथ प्रमोटर है, ये पौधे में ग्रोथ लाता है। तो किसी भी अवस्था में आप इसका प्रयोग करेंगे तो इसका लाभ तुरंत आपको देखने के लिए मिलेगा। PGR10 ये काफी ज्यादा इसका डिमांड है। मोरल के जिन कार्यकर्ताओं ने भी इसका इस्तेमाल किया है उसका जबरदस्त फीडबैक है आपके पास। ये है आपका PGR10। साथियों, अभी खास प्रोडक्ट के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, वो है पुष्प शक्ति। आप जानते हैं अच्छी तरह से कि किसी भी पौधे में फल आने से पहले फूल आता है, फूल आने के बाद ही फिर फल लगता है। और वो फूल अगर मादा फूल है तो उसमें फल लगता है, और फूल अगर मजबूत है, फूल अगर नहीं झड़े तो उसमें फल लग जाता है। तो आपके पास एक प्रोडक्ट है पुष्प शक्ति, जो पौधे के ग्रोथ में बहुत सहायक है। और पौधे के ग्रोथ में सहायक होने के साथ साथ, मतलब इसमें ग्रोथ प्रमोटर्स मिलाए गए हैं, साथ साथ इसमें ऐसे तत्व मिले हुए हैं जो फ्लावरिंग को बढ़ाता है, और 25% ज्यादा फूल आएंगे। मतलब अमूमन जितना फ्लावरिंग होता है उससे 25% ज्यादा फूल आएंगे, और मादा फूलों का इस संख्या को बढ़ाता है और उन फूलों को फल में बदलने में मदद करता है। तो पुष्प शक्ति से काफी बड़े मात्रा में आपको उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलता है। जिन किसानों ने भी पुष्प शक्ति का उपयोग किया है उनको बहुत ही ज्यादा लाभ हुआ है, चाहे वो सब्जी का खेती करते हो, चाहे वो धान का खेती करते हो, पुष्प शक्ति काफी लाभदायक है। हमने आपको अरीटो पावर बताया, बहुत सारे सब्जी की खेती करने वाले अरीटो पावर को यूज करने के बाद गदगद हैं, क्योंकि इसमें भी वो अमीनो एसिड है और बायो एंजाइम है जिससे उनकी सब्जी का उत्पादन बहुत हुआ। ठीक उसी तरह से पुष्प शक्ति भी फसलों में आपके उत्पादन की मात्रा की वृद्धि करने में बहुत ही सहायक है। तो इसका अधिक से अधिक किसानों को जानकारी दिया जाए। साथियों, अब हम सब आगे बढ़ते हैं कीटनाशकों की दुनिया में, ताकि हम ऑप्शंस दे सकें अपने किसानों को कि वो पेस्टिसाइड, जो पेस्टिसाइड है, जो रासायनिक कीटनाशक है, जिसका बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ रहा है फसलों पर भी और मिट्टी पर भी और मानव स्वास्थ्य पर भी, उससे वो निजात पा सकें और ऑर्गेनिक कीटनाशकों का प्रयोग करके अपने फसलों को कीटों से, जीवाणुओं और विषाणुओं से रक्षा भी कर सकें, रोग और बैक्टीरिया से रक्षा भी कर सकें। कीटनाशकों का प्रयोग बहुत धड़ल्ले से हो रहा है, केमिकल कीटनाशकों को। आपको जान करके ताज्जुब होगा कि बंधा गोभी और फूल गोभी में एक ही सीजन में 8 से 10 बार कीटनाशकों का प्रयोग कर रहे हैं आजकल किसान, 8 से 10 बार। कपास की खेती में 14 से 15-16 बार लोग कीटनाशकों का प्रयोग कर रहे हैं कपास की खेती में। और अंगूर की खेती में तो हद हो गया है, अंगूर की खेती में 20 से 30 बार कीटनाशकों का प्रयोग हो रहा है। अब सोचिए, इतना भर भर करके कीटनाशकों का प्रयोग हो रहा है, रासायनिक कीटनाशकों का, उसका कितना बुरा असर पड़ रहा है। तो आपकी कंपनी ने एक कंप्लीट रेंज उपलब्ध कराई है जिससे आप कीटाणुओं से भी रक्षा कर लेंगे और कोई उसकी साइड इफेक्ट भी मानव स्वास्थ्य को नहीं होगी, और आपका उत्पादन भी बढ़ेगा। आपके जितने भी कीटनाशक हैं, मोरल ग्रुप में जितने भी कीटनाशक उपलब्ध हैं, सब प्योर ऑर्गेनिक हैं, और इन सभी कीटनाशकों में ग्रोथ प्रमोटर भी मिलाया हुआ है जिससे पौधे का ग्रोथ भी होता है। तो पौधे के ग्रोथ के साथ साथ वो आपको कीटों से भी और रोगाणुओं विषाणुओं से भी आपके फसल को बचाते हैं। तो आइए अब हम सब कीटनाशकों के दुनिया में प्रवेश करें और उसके बारे में चर्चा करें।
आपके पास एक कीटनाशक है, इसका नाम है विंसेक्ट एडवांस। साथियों, आप कीटों की दुनिया को ऐसे समझें कि एक होते हैं चवर्णक कीट, मतलब चीविंग पेस्ट, जो चबा जाते हैं पत्तियों को, और एक होते हैं सकिंग पेस्ट, जो चूस लेते हैं पत्तियों के और तना के रस वगैरह को। तो ये चीविंग इंसेक्ट के लिए है, जो पत्तियों को चबा जाते हैं उनके लिए है। ये विंसेक्ट एडवांस के नाम से आपके पास आया है। इस 100 ml है, जो कि 1 एकड़ में काम आता है। 200 लीटर पानी में मिला करके 1 एकड़ में आपको इसका इस्तेमाल करना है। और ये विंसेक्ट एक बहुत ही प्रभावकारी कीटनाशक है। ये जितने भी चीविंग पेस्ट हैं या चीविंग इंसेक्ट हैं, जो मुलायम शरीर वाले होते हैं, जैसे सूंडी हो गया, कैटरपिलर हो गया, जैसिड हो गया, स्केल कीट हो गया, बॉल आर्म हो गया, हेलियोर्थिस हो गया, स्पोडोपेट्रा हो गया, इन सारे कीटों के लिए, या लीफ माइंडर्स हो गया, उन सारे कीटों के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इसका छिड़काव करें। इसका एक खासियत है कि ये उच्च तापमान पर भी प्रभावी है, मतलब 40 डिग्री से अधिक तापमान पर भी ये प्रभावी है। और ये धान, गेहूं, सब्जियों, आलू, कपास सबके लिए उपयोगी है। और ये बहुत ही अहिंसात्मक तरीके से कीटों को खत्म करता है। ये जो कीट हैं, उनके जो सेल हैं, उनके सेल के जो मेम्ब्रेन हैं, उसके मेम्ब्रेन को ये नष्ट करता है। तो उनके सेल के मेम्ब्रेन को नष्ट करने से वो कीट स्वतः जो है सो अपना विकास नहीं कर पाते हैं और वो मर जाते हैं। उसके संपर्क में आते ही उनकी जो कोशिका भित्ति है, जो सेल का मेम्ब्रेन है, कोशिका भित्ति, उसको ही बाधित कर देता है, पारगम्यता को बाधित कर देता है, जिससे उनका जो कोशा द्रव्य है वो क्षतिग्रस्त होकर के कोशिकाओं से निकल जाता है। मतलब कोशिकाओं के अंदर जो द्रव्य है तो क्षतिग्रस्त होकर के कोशिकाओं से निकल जाता है और कीट मर जाता है। तो आप कह सकते हैं कि अहिंसात्मक तरीके से आपका जो विंसेक्ट है वो आपके फसलों को चीविंग इंसेक्ट से राहत देता है, चीविंग इंसेक्ट को पूरी तरह से समाप्त करता है, और ये बहुत प्रभावकारी है साथियों। और आगे बढ़ते हैं, आपके पास एक सुपर शॉर्ट करके प्रोडक्ट है। ये है सकिंग पेस्ट के लिए, जो छोटे पौधे होते हैं, जो गौर से देखने में नजर आते हैं, जो चूस लेते हैं रस को। तो सकिंग पेस्ट के लिए है आपके पास सुपर शॉर्ट। सकिंग पेस्ट के लिए है सुपर शॉर्ट। ये भी प्योर ऑर्गेनिक कीटनाशक आपके पास है। जो विषाणु होते हैं, जो वायरस होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं, उन वायरस और बैक्टीरिया जो फसल में लग जाते हैं, उनके लिए आपके पास बैक्टीगॉन एडवांस है। तो बैक्टीगॉन एडवांस ये वायरस और बैक्टीरिया से बचाते हैं। जो माइट लग जाते हैं फसलों में, जो माइट लगते हैं, रेड माइट वगैरह तमाम माइट, उसके लिए आपके पास बहुत ही इफेक्टिव प्रोडक्ट है। इसका नाम है सुपर माइट। सुपर माइट इसका नाम है। और आपके पास एक और कीटनाशक हाल में आया है जो बहुत ही इफेक्टिव है, उसका नाम है बॉक्सर एडवांस। तो बॉक्सर एडवांस आपके पास हाल में आया है, जो तमाम सब्जियों में जो कीट लगते हैं और तमाम फसलों में जो कीट लगते हैं, उन सब में वो कारगर है, जिसका नाम है बॉक्सर एडवांस। गन्ना के कीटों के लिए एक तो प्रोटेरा हो गया। प्रोटेरा गन्ना के उत्पादन को भी बढ़ाएगा, धान के उत्पादन को भी बढ़ाएगा और तना बेधक कीटों से भी उसको बचाएगा। साथ साथ एक और कीटनाशक है जो खास करके गन्ना के लिए बनाया गया है, इसका नाम है बॉक्सर एससी। बॉक्सर एससी मतलब बॉक्सर शुगर केन। तो ये सब जानकारी मैं संक्षेप में आपको दे रहा हूं, ताकि ऑर्गेनिक खेती का, जैविक खेती का जो अभियान चलना चाहिए, उसमें आपके पास क्या साधन उपलब्ध है वो हम लोग किसानों को बता सकें। साथ साथ आपके पास एक और प्रोडक्ट आया है, कृषि संजीवनी। कृषि संजीवनी ये स्पारुलिना से बना हुआ प्रोडक्ट है। ये स्पारुलिना से बना हुआ, मतलब ये ब्लू ग्रीन एल्गी जो समुद्र के नीचे पाया जाता है, स्पारुलिना, जो मनुष्य के हेल्थ के लिए भी बहुत आवश्यक है, जिसमें 150 से अधिक मिनरल्स और पोषक तत्व पाए जाते हैं, उसी स्पारुलिना से ये पौधों के लिए संजीवनी की तरह का ये प्रोडक्ट है, जो पौधे का ओवरऑल ग्रोथ में, ओवरऑल विकास में, उत्पादन को बढ़ाने में ये बहुत ही सहायक है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो आपके पास मोरल ग्रुप ऑफ कंपनी में मिट्टी का भी टॉनिक है, और वो अगर केमिकल खेती कर रहे हैं तो उसमें भी वो लाभदायक है, जिसका नाम है भूमि पावर और भूमि पावर एडवांस प्लस। आप देखेंगे कि वो चाहे केमिकल खेती करें या जैविक खेती करें, एग्रोमोर 80 और या एग्रोमैजिक, वो उनके खेतों में जो भी चीज वो डालते हैं उसको स्प्रेड करने में, उसको पेनिट्रेट कराने में और एक स्टिकर का काम करने में वो सहायक है। तो हमने बताया था कि खेतों में कुछ भी डालें, एग्रोमोर 80 या एग्रोमैजिक जरूर मिला लें। कुछ भी डालें, चाहे पेस्टिसाइड डालें, चाहे खाद डालें या पानी डालें, उससे लागत आधा होगा और मुनाफा ज्यादा होगा, जो हमने बताया था। फिर हमने आपको बताया कि आपके पास डीएपी का बहुत ही बेटर विकल्प है, जिसका नाम है अर्थ रीच।
फिर हमने चर्चा किया कि सूक्ष्म पोषक तत्वों की बहुत कमी हो गई है आज के मिट्टी में, सघन खेती की वजह से, रासायनिक खेती पेस्टिसाइड की वजह से। तो आपके पास फर्टी रिच है, फर्टी रिच लिक्विड भी है और वो भी है लिक्विड भी है, दानेदार भी है। फिर हम लोग चर्चा किए एनपीके खाद का। आपके पास बेहतरीन क्वालिटी का एनपीके खाद है, 19 नंबर का खाद है, तरल अवस्था में, इसका नाम है निपको। फिर हम लोग चर्चा किए कि सल्फर की जिसमें कमी है उसके लिए आपके पास सल्फा गोल्ड है। आपके पास बेहतरीन क्वालिटी का जिंक है, इसका नाम है जिंक प्रो। और इन सब के साथ साथ आपके पास पुष्प शक्ति है और अरिटो पावर जैसा एक प्रोडक्ट है जो लाजवाब प्रोडक्ट है, जिसमें 5 तरह का काम एक ही प्रोडक्ट में होता है। जड़ों का विकास, क्लोरोफिल का विकास, कल्ले ज्यादा निकलना और ग्रोथ कराना, साथ साथ इम्यूनिटी पावर को बढ़ा देना जिससे पौधे बीमार नहीं होते हैं, और फूलों का विकास करके उत्पादन को बढ़ाने का काम। इसके बाद हम लोगों ने चर्चा किया कि आपके पास कीटनाशकों का भी पूरा रेंज है, जिसमें एक तो प्रोटेरा हो गया जो गन्ना और धान के बेधक कीटों के लिए है, साथ साथ आपके पास च्यूइंग पेस्ट के लिए, च्यूइंग इंसेक्ट के लिए विंसेक्ट एडवांस हुआ, और सुपर सॉल्ट हो गया सकिंग पेस्ट के लिए, और जितने भी विषाणु हैं, जीवाणु हैं, बैक्टीरिया और वायरस लगते हैं उसके लिए बैक्टीगॉन एडवांस हो गया, साथ साथ माइट के लिए आपके पास सुपर माइट है, और गन्ने के लिए आपके पास बॉक्सर एससी है, एक जनरल आपके पास कीटनाशक है ऑर्गेनिक, इसका नाम है बॉक्सर एडवांस। तो इन सारे चीज़ों की हम लोगों ने चर्चा किया। साथियों, खेती का सीजन शुरू हो रहा है, हम सबको किसान भाइयों के पास जा करके अपने प्रोडक्ट के बारे में चर्चा करनी चाहिए। आपके पास बहुत अच्छी बुकलेट उपलब्ध है जिसमें आपको पूरी जानकारी दी गई है। तो ये जो बुकलेट है ये है कृषि क्रांति बुक को आप पढ़ें, किसानों को भी आप पढ़ने के लिए दे सकते हैं। इसमें आपके सारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की जानकारी है। इसकी छोटी बुक भी है कृषि क्रांति की, तो इससे आप लोगों को बता पाएंगे, और हम सबको अपने देश को आत्मनिर्भर देश बनाने के लिए कृषि का जगह जगह जितने भी बीज भंडार हैं, कृषि के दुकान हैं, उन सबको मॉडल परिवार में जोड़ करके उनके माध्यम से भी किसानों तक इसको पहुंचाने का अभियान चलाना चाहिए। साथियों, धन्यवाद। बहुत अच्छा से आपने बातों को समझा है। क्योंकि देश को आत्मनिर्भर बनाना है, किसानों को खुशहाल बनाना है, मोरल ग्रुप का मिशन तभी पूरा होगा। इसलिए मोरल ग्रुप कृषि के क्षेत्र में क्रांति लाई है। आगे और भी कई प्रोडक्ट जुड़ेंगे। हम सब पुनः अगले रविवार को मिलेंगे। अगले रविवार को पुनः हम लोग चर्चा करेंगे, और अगला रविवार का जो चर्चा होगा वो फार्मा के ऊपर चर्चा होगा कि फार्मा में हम सब कैसे इस देश में बहुत बड़ा आत्मनिर्भर भारत बनाने में फार्मा में भी सहयोग कर सकते हैं। क्योंकि मोरल ग्रुप एक डाइवर्सिफाइड ग्रुप है और हर क्षेत्र में हम लोगों को रोजगार दे सकते हैं, रोजगार का बहुत बड़ा साधन बना सकते हैं। मोरल ग्रुप के साथ लोगों को जोड़ करके रोजगार में आगे बढ़ा सकते हैं। तो हम लोग अगले रविवार को फार्मा की चर्चा करेंगे। आज कृषि की चर्चा हुई है, और हम सब अपने को सुरक्षित रखें, इस कोरोना महामारी में सक्रिय रहें और रफ्तार में रहें। थैंक यू साथियों। जय हिंद, जय मोरल। मोरल जगाना है, भारत बनाना है। मोरल जगाना है, भारत बनाना है।